जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आज का पाठ है सुवर्णमुखी नदी के तीर्थ का वर्णन, भगवान विष्णु की महिमा, प्रलय काल की स्थिति तथा श्वेत वराह रूप में भगवान का प्रागट्य। अर्जुन ने पूछा, मुने, सुवर्णमुखी नदी के किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को नहीं प्राप्त होते। भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहले पहले महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वह संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहां सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी के स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं, उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त मुनि ने देवताओं, ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वह तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्ण स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र सुवर्णमुखी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में वह महानदी पूर्णवाहिनी हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अतेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वह अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशियों से दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुबोधित सुवर्णमणि नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई। वह प्रदेश में हिंद ताल और शाल आदि वृक्षों से बढ़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहां व्यार्धपदा नाम वाली नदी सुवर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्यार्धपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुबोधित है, जो इस पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहां शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने देखकर मुनियों ने प्रणाम किया। भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करने अगस्त जी की और देवलोक में जाते हैं। होकर संगम से ब्रह्मा ने पवित्र वाणी से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, जल बहाने वाले इस मुनिंद्र दुष्कर तप से मैं सुवर्णमुखी नदी संतुष्ट हूँ। वृषभ तुम्हें जो भी अभिष्ट हो चल के समीप मांगो, पहुंची मैं है। उसे वहां दूंगा। अगस्त जी बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे पवित्र सब नदी कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश में नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। यही मेरा का नाश अभीष्ट करने वाली है। वर है। दोनों नदियों अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया
और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई, ब्रह्मशिला विराजमान है और संसार का उपहार के प्रभाव से वहां गया तीर्थ का वास है। उस दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य सौ पुण्डिक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधा योजन दूर सुप्रसिद्ध व्यक्तांचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वराह क्षेत्र कहा है। व्यक्तांचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग व्यक्तांचल निवासी जगदीश्वरम विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित और सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र व्यक्तांचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदे, पूर्व काल में भगीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा प्रायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूति महात्मा राजा जनक के वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है, संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है और जगत में दृष्टा है उसका स्वरूप चिन्ह में तथा निरंजन है। उनके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्रों और सहस्त्र चरणों हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनमें बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग्य तथा उनसे बड़ा विद्या भी नहीं है। वह भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में संपूर्ण रूप निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के त्रुक, त्रुआ आदि साधन है। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, सवगुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होने हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वह पवित्रों में पवित्र हैं। निराश्रितों की गति परम गति है, देवताओं को भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बोध्य पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध्य है। स्वे ध्येय तत्वों में वे ही सर्वोत्तम ध्येय हैं। विनय योग सब में अधिक विनय और न्याय भी वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों के उत्पन्न करने वाले तेज हैं। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या है तथा सब प्राणियों के परम आधार हैं। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप में इंद्र मिथ्यम स्वरूप से जाने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ है। वह अजमा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रु का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों को परतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र सर्वज्ञ भगवान गरुड़ ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्रचित्त होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान को चक्रव्यूह नाम से प्रसिद्ध 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: संकर्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रवण का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के आकाशमान हृदय स्वरूप नम पद का उच्चारण हो।
उसके बाद भगवान और वासुदेव ये दो शब्द हों, इनमें जो मंत्र बनता है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशन है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का वादन होता है। आपत्तियों का निर्वाण और संपत्तियों की प्राप्ति करने वाले भोग मोक्ष प्रदान श्री हरि कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वह सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तमोमय स्वरूप प्रकट हुआ वह ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। वहीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणा रूप शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए जो जल समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्र से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तजो निधि सूर्य उनका हुआ जो जाड़ा गर्मी और वर्ष काल के कारण श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ जो ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई जो समस्त भूतों के अधिर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरणार बिंदों से सब भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूरव आदि लोक रसातल और पताल और यक्ष राक्षस गण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने इस मुख से बाहु उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद यज्ञ घोड़े गो और भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचित्य है जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत भविष्य वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। वे सभी बड़ वानल का रूप धारण करते समुद्र का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुण्य कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं और सबको काल से काल के अनुरूप धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार से वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने हृदय में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण किए एक वर्ण के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नाग के शरीर की सुख शैया पर सोकर केवल भगवती महालक्ष्मी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छाओं के अनुसार योग शक्ति की प्रयुक्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जानता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, अन्यथा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है और जल अपने भक्त साधु पृथ्वी पर उत्पन्न करने वाले भारी विपत्ति अनिवार्य रूप से आ जाती है, तब कौतुक वंश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्व गुण में स्थित हो हरि नाम धारण करके सारे संसार का पालन पोषण का भार ढोते हैं और तमोगुण वृत्ति को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। आज के पाठ का विराम हम यहीं लेंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। राम